हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना। यहाँ पे क्या करना है, आपको ये ढूंढना है, दो रिलेशन आपको ढूंढना है इन जनरल कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट कर दे तो वो फंक्शन उसी में अवेलेबल हो। इस तरह का रिलेशन जैसे ही मिल जाता है तो आप समझिए क्वेश्चन बन गया। ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना कि माइंड में ही बन जाता है, सिर्फ लिखने के लिए लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको चाहिए, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अपना और इंटेलिजेंस काम नहीं करता, सिर्फ प्रैक्टिस वाला इंटेलिजेंस ही काम करता है। इसमें देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसमें आप जैसे ये देखोगे कि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें हम लोग, इसमें जैसे कि आप फर्स्ट डे आपको मुलाकात हुई सब्स्टिट्यूशन से, तो आप कैसे सोचोगे वो मैं बता रहा हूँ। कि आप जैसे ये भी फंक्शन है 2x है, यहाँ पे दो तरह का x दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक दिख रहा है और 2x दिख रहा है। 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो वो तो है नहीं यहाँ पे, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर इसको डी बाई डी एक्स करते हैं तो इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका 2x हो जाएगा। तो ये 2x क्या है, ऊपर में दिख रहा है ना। तो ये चीज जैसे ही मिल गया तो समझो क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी जैसे ही हम लोगों ने मान लिया, सब्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया। तो अब इसको डिफरेंशिएट करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका तो 0 हो गया, इसका 2x और dx हो गया, राइट। चेन रूल ये सब आप जानते हैं सब कुछ, ठीक। इक्वल टू dt हो गया इधर, है ना। तो 2x dx, ये देखो यहाँ पे है क्या, 2x dx इक्वल टू dt हो गया। इसको हम लोग 2x dx को dt से रिप्लेस कर देंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t से रिप्लेस कर देंगे, हो गया, कम बन गया। तो ये जो इंटीग्रल था ये अब क्या हो गया, dt बाई टी। और ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि 1 बाई टी dt का क्या इंटीग्रेशन होता है, log t। ठीक है, और t की जगह पे ये हमेशा करना भूलना नहीं है, नहीं तो एग्जामिनेशन में यहाँ पे छोड़ के आ जाएगा तो आधा नंबर कट जाएगा। तो t की जगह पे जो हम लोगों ने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो यहाँ पे लिख दिया, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो लिखना ही है। इस तरह से आंसर बन गया। ठीक है, ये पहला मैं एक्सप्लेनेशन आपको इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप नए हो, आपको पता नहीं कि कैसे बनता है। और मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन से बनाना है। एग्जामिनेशन में थोड़ी ना देगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाओ, वो बोलेगा इंटीग्रेशन निकालो। उस समय सिर्फ एक ही चीज काम देगा आपका, क्या, प्रैक्टिस। जितना सारा प्रैक्टिस किए रहोगे, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में चलेगा, अच्छा सब्स्टिट्यूशन लगा के देखते हैं, लगेगा क्या, डायरेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ और अल्टर करके देखें वो होगा क्या। वो सब क्वेश्चन कुछ कुछ आएंगे इस तरह से, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस इतना किए रहोगे कि आपको लगेगा अच्छा ऐसा करने से ऐसा हो सकता है क्या, देखते हैं, तो वो सब आपको आगे मिलेगा। तो सिर्फ प्रैक्टिस, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ। जनरली मैं सॉल्व करके नहीं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ इसमें करना है नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट लिख लिख के क्यों करूँ मैं। ठीक है, अब फटाफट देखते हैं, इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया। अब इसको देखो, जैसे ये log x स्क्वायर है, x है, तो log x अगर फंक्शन मान लो, ठीक है, आप इसको मान सकते हो या इसको मान सकते हो, दोनों को मान के देखो। इसको देखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है नहीं, है ना। log x है, log x को अगर t मान लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया डी बाई डी एक्स इसको कर दिया हम लोगों, तो 1 बाई एक्स डी एक्स निकल गया और इधर dt हो गया। ये दिख रहा है यहाँ पे 1 बाई एक्स डी एक्स है कि नहीं, 1 बाई एक्स डी एक्स है, उसके बदले dt। तो फिर से ये कितना हो गया, ये इसको t मान लिया तो ये टी स्क्वायर डी टी। इसको अब इंटीग्रेट कर दो, ये तो सबको पता है टी स्क्वायर बाई डी टी का। एक्स का पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये तो ऐसे ही जुबानी याद होना चाहिए। टी क्यू बाई 3 हो गया, टी की जगह पे फिर से रिप्लेस कर दो, log x क्यूब बाई 3 प्लस c, आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस है। जैसे यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस, इसको आप स्टार मार लो स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि इसको डायरेक्ट आप करोगे तो बनेगा ही नहीं। इसमें इसको मान लो x प्लस एक्स लॉग एक्स को अगर आप t मान लोगे तो फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस इस तरह से निकलेगा, तो वो ऐसा तो कुछ फंक्शन इसमें नहीं। लेकिन अगर हम x कॉमन ले लें यहाँ पे तो 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। फिर इस 1 प्लस लॉग एक्स को अगर t मान लें, इसको डिफरेंशिएट कर दें 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 बाई एक्स डी एक्स तो है, 1 बाई एक्स डी एक्स है ना, उसके जगह पे dt लिख दिया हम लोगों ने, और फिर 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे dt कर दिया। तो ये log t वाला तो 90% क्वेश्चन log t वाला आएगा, ठीक है। 1 बाई टी डी टी, तो log t हो गया, t की जगह पे जो माने थे वो रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट इंस्टेंस पहली बार जो लाइफ में ये क्वेश्चन बनाएगा तो उससे हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो इसको स्टार इजीली मान ले कि बाद में अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो फोर्थ प्रॉब्लम, इसमें क्या है, साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें ढूंढो, क्या ढूंढना है कि एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसको डिफरेंशिएट करो तो जो फंक्शन हो वो इसी में हो। ये दोनों चीज मिल गया तो काम खत्म है।
तो cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x है। अगर तुम ये बोलोगे कि sin x का भी डिफरेंशिएशन cos x है, ये भी, तो उससे भी बन सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है, ठीक है। cos x इक्वल टू टी मान लिया यहाँ पे हम लोगों ने, cos x इक्वल टू टी माना, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया, ठीक है। और साइन एक्स डी एक्स जो चाहिए यहाँ पे, साइन एक्स डी एक्स, उसको हम लोगों ने ये माइनस इधर करके माइनस dt लिख दिया, समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को फिर से लिखते हैं, तो माइनस ये हो गया साइन, इसको माना था t, तो साइन t dt, और माइनस बाहर चला गया क्योंकि माइनस dt इसके बदले में, ठीक है। तब ये हो गया माइनस, अब साइन t dt। यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें याद नहीं होता या बहुत ज्यादा याद हो जाता है, तो ज्यादा तेज बच्चा गलती करता है, साइन को कॉस लिख देता है डायरेक्ट माइनस, मतलब प्लस में ही, ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन साइन का माइनस होगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी प्लस सी, अब टी की जगह पे डाल तो कॉस सी, कॉस एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मैं 50 बार बोलूंगा इस पूरे एक्सरसाइज में कि प्रैक्टिस करो और कुछ भी नहीं करो। उसी तरह साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, इसमें तो ऐसे ही दिख रहा है, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे दिख जाएगा कि साइन का कॉस है, कॉस का फिर साइन है, दोनों में से कुछ भी करो, दोनों तरीके से बन जाएगा। साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आप बोलोगे डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तब भगवान भी आपको भला नहीं कर सकते, है ना। साइन ए एक्स प्लस बी है, अब इसको कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, ए का जो कोफिशिएंट है वो इधर आ गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, इक्वल टू डी टी हो गया। फिर यहाँ पे जो चाहिए, क्या चाहिए, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डी टी, ये ए इधर आ गया, ठीक है। अब ये जो चीज चाहिए, साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी मान लिया, और ये निकल के डी टी बाई ए आ गया, इन दोनों चीज को यहाँ पे डालो, ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया, टी डी टी हो गया। अब ये सब देखते ही डायरेक्ट पता होना चाहिए, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है, प्लस सी, अब टी की जगह पे जो था माने थे हम लोग वो उसको लिख दो, आंसर हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको जैसे इसमें क्या कर सकते हो, रूट वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि रूट में जो है उसको मान लो, इसको टी स्क्वायर करके भी बना सकते थे, लेकिन रूट के अंदर जो है उसको टी मान लो, 99% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो x प्लस बी इक्वल टू टी हो गया, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते, ए डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, डी एक्स यहाँ पे चाहिए, डी एक्स के बदले टी के टर्म में चाहिए, तो डी टी बाई ए हो गया, ठीक है। आई इक्वल टू 1 बाई ए हो गया, राइट, क्यों हो गया, क्योंकि अब डी एक्स की जगह पे डी टी बाई ए पुट किया हम लोगों ने, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, और यहाँ पे रूट टी हो गया, रूट अंडर ये तो टी माने थे, टी हो गया, तो रूट टी। अब इसका डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। वैसे अगर इसको टी का पावर 1/2 किए, ठीक है, डी टी हो गया, फिर प्लस 1, ये तो वही हो रहा है ना, एक्स का पावर n इक्वल टू, ये तो जीवन भर यही सब चलेगा, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 2/3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3/2 ऊपर आया तो 2/3 हो गया, ऊपर में 2 प्लस 1 3/2, टी के पावर 3/2, रिप्लेस करना नहीं भूलना है, टी की जगह पे आंसर हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सब रूट वाला क्वेश्चन है, रूट वाला में बस एक ही देखना है, बोर्ड लेवल में क्या देखना है कि रूट के अंदर जो है उसको टी मान लो, वो अपने आप देखना कि वो निकल के आ जाता है, बस इतना ही दिमाग लगाना है। अगर बोर्ड लेवल पे हो तो, उसके आगे हो तो फिर और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो लोग क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे क्या x प्लस 2 है, x प्लस 2 को t मान लो, और फिर यहाँ पे देखो इसको अभी भूल जाओ, x प्लस 2 को t मान लिया तो dx इक्वल टू t निकल गया, है ना। लेकिन x यहाँ पे है, इस x को t के टर्म में भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू t माइनस 2 हम लोगों ने लिख दिया, तब इसको फिर से लिखेंगे तो x की जगह पे t माइनस 2, और फिर रूट ये क्या है रूट t, तो t का पावर 1/2, रूट t मतलब क्या, t का पावर 1/2 dt। अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, तो ये हो गया, इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 तो हो गया 3/2 dt, और ये माइनस 2 है तो माइनस 2, और फिर कितना t का पावर 1/2 dt हो गया, यही हो गया ना। तो अब इन दोनों को फिर से इंटीग्रेट कर दो, ये 3/2, एक स्टेप ये पहले इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ बाद में इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। ये 1/2 है तो 3/2, और 3/2 तो 2 ऊपर चले गया 4/3, ये सब सिंपल कैलकुलेशन है। 3/2 है प्लस 1 कर दिया, तो फिर यहाँ पे 5/2, नीचे 5/2, तो ये 2 ऊपर 5, तो यही आंसर हो गया, और क्या, और t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो जो माने थे हम लोग, कुछ भी नहीं करना है, ये सब सिंपलिस्टिक, मतलब इससे आसान क्वेश्चन और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ ये प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं तो फिर उस समय एग्जाम में तो भूल जाओगे करना है क्या। 1 + 2x स्क्वायर है, यहाँ पे t मान लिया, फिर से जो रूट के अंदर है उसको t मान लो, t मान लिए, फिर 4x dx हो गया, तो x dx चाहिए हमें, तो dt/4 हो गया, तो x dx इक्वल टू कितना dt/4, तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ पे t है, t का पावर 1/2, फिर 1/2 है तो ये 3/2, ये 2/3 हो गया, है ना। अब इसमें भी किसी को दिक्कत है, ये 3/2 है, नीचे में 3/2 होगा, ये 2 ऊपर आएगा, ये 3 नीचे आएगा, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1/6 ये हो गया, 2 से 2 1/6, इस t की जगह पे पुट कर दो, फिर ये आंसर हो गया। फिर उसी तरह इसमें भी करना है, इसको मान लिया t करके देखो पहले, क्योंकि यहाँ पे 4x + 2 है, हो सकता है तुम गड़बड़ाओगे, यहाँ पे x² प्लस ये हो गया
तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 1 dx हो गया, चाहिए कितना 4x प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 2 हो गया तो इधर भी 2 dt हो जाएगा, है ना। तो इसके जगह पे पूरे इसके जगह पे 2 dt हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिए, dt हो गया। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t माने थे तो t रूट t हो गया, तो रूट के पावर t के पावर हाफ हो गया। बस इसको कैलकुलेट कर दो, t के जगह पे फिर से वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। 10th प्रॉब्लम क्या है कि 1/x माइनस रूट एक्स dx दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे फिर से क्या है, एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। रूट एक्स यहाँ से कॉमन ले लो तो ये हो गया रूट एक्स मिल गया, क्या हो जाएगा x, फिर माइनस यहाँ से 1 हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब इसको हम लोग t मान सकते हैं, रूट एक्स माइनस 1 को t मान सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2, ये सब याद होना चाहिए, 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt हो गया। अब यहाँ पे dx बाई रूट एक्स है ना, तो ये 2 को इधर ले गए तो ये मेरे को मिल गया dx बाई रूट एक्स के जगह पे 2 dt और इसके जगह पे t, तो 1/t और 2 dt, तो 1/t 2 dt, 2 बाहर आ गया, 1/t का log t होता है, t के जगह पे जो माने थे हम लोग वो यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर हो गया, कुछ भी नहीं है। इसको देखो i इक्वल टू इतना दिया हुआ है, क्या बोला कि जो इस तरह का फॉर्मेशन जो हो उसमें रूट के अंदर जो है उसको ट्राई करो पहले, x प्लस 4 इक्वल टू t हो गया, dx इक्वल टू dt हो गया। अब यहाँ पे एक x भी है, इस x को t के टर्म में भी आप लिख सकते हो, x इक्वल टू t माइनस 4, तो x इक्वल टू हो गया कितना t माइनस 4, ठीक है। dx इक्वल टू हो गया dt और इसके जगह पे रूट t, तो t का पावर 1/2 हो गया। अब इससे इसमें डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, ये हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, ये t का पावर 1/2 है तो 3/2 हो गया, फिर यहाँ पे 1/2 हो गया, माइनस 1/2 प्लस 1 तो 1/2, फिर इसको मैनिपुलेट करो, इसमें और कुछ भी नहीं है, फिर वैल्यू पुट कर दो t के जगह पे, सिंपल सी बात। इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कशन करने, इसमें कुछ है ही नहीं कि इसको मैं डिस्कस करूं, आपको समझाऊं, समझाने के लिए कुछ भी नहीं है इधर। अब ये जैसे प्रॉब्लम है, इसको मैं स्टार क्यों मान रहा हूं, क्योंकि पहली बार में हो सकता है, जो पहली बार बना रहे हैं उनसे हो सकता है ये ना बने, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, x5 dx है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। क्यों लिख सकते हैं वो देखो, x3 माइनस 1 को हम लोगों ने t मान लिया, ये हो गया 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो यहां से अगर इसको दो भाग में हम लोग बांट चुके हैं, x3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx जो है उसके लिए हमको dt/3 एक चीज तो मिल गया, ठीक है। और x3 अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे, तो x3 माइनस 1 इक्वल टू t हम लोग माने थे, तो x3 को हम लोग t प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज मिल गया, तो x5 के बदले दो चीज मिला, x3 इंटू x2 मतलब एक्स स्क्वायर dx, तो इसके जगह पे t प्लस 1 और इसके जगह पे dt/3, और इसके जगह पे तो t पहले से है तो इसको t माना था, t के पावर हाफ 1/3 इंटू x3 के जगह पे t प्लस 1 और एक्स स्क्वायर dx के जगह पे dt/3। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो सिंपल कैलकुलेशन होता है वो करो, t की जगह पे लास्ट में वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल गया। क्वेश्चन 13, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर बाय दिस dx, तो क्या ढूंढना है, फिर वही एक फंक्शन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन कोई दूसरा फंक्शन हो यहाँ पे, तो 2 प्लस 3x3 को ये प्रैक्टिस करते करते अपने आप पता चल जाएगा किसको क्या मानना है, किसको t मानना है। ये t मान लिया, 9x स्क्वायर dx हो गया, 3 इंटू 3 9, एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर dx चाहिए, एक्स स्क्वायर dx चाहिए, तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt/9 निकल गया, तो हो गया काम खत्म। इसके जगह पर tq हो गया तो 1/tq और ये dt/9 हो गया, 1/9 बाहर आ गया, t का पावर -3 dt हो गया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, प्लस 1 माइनस 1 करके, प्लस 1 तो t का पावर -3 प्लस 1 हो जाएगा, तो -2 डिवाइडेड बाय -2, ये -18 हो गया, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है, i इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो डरना नहीं है, ये सब क्वेश्चन देख के लोग डरते हैं, तो डरना नहीं है। यहाँ पे x log x है, तो log x है और 1/x है, तो log x का डिफरेंस 1/x होता है, log x इक्वल टू t मान लिया, तो 1/x dx इक्वल टू dt हो गया, सबके जगह पे सब कुछ पुट कर दो, मिल गया हम लोगों को, ये 1/x dx की जगह पे dt मिल गया, log x की जगह पे t है, तो 1/t का पावर m dt। अब इसको सिंपल जो है और तो कुछ कर ही नहीं सकते, t का पावर कितना हो गया, -1 हो गया, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, t का पावर -m dt, तो फिर -m प्लस 1 डिवाइडेड बाय -m प्लस 1 प्लस c, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो जो माने थे, हो गया आंसर। इसमें भी वही 9 - 4x स्क्वायर को t मान लो, ठीक है, इसको t माना तो -8x dx dt हो गया, x dx जो हमें चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, x dx चाहिए, x dx इक्वल टू -dt/8 मिल गया, हो गया। इसके जगह पे t है तो 1/t हो गया, -dt/8 हो गया, इसके जगह पे -1/8 1/t dt। अब देखो ये सब हमेशा मतलब
उस समय नहीं करना है इंटीग्रेशन, ये आपको याद होना चाहिए। 1/t dt है, डायरेक्ट लिख दिया log t, ठीक है, प्लस सी माइनस 1/8 हो गया log, यहाँ पे t की जगह पे इसे लिख दो। लास्ट में एक शॉर्टकट मैं बताऊंगा, ये पिछले क्लास में मैं बताया था कि कैसे देखते ही ये सब स्टेप बीच में से हट के डायरेक्ट आंसर आ जाता है ना। अगर आपको fx मिल गया और f' मिल गया तो किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, कभी मैं बता दूंगा इसमें, ठीक है। वैसे इस मेथड से आप बनाओगे तो कभी गलती होने का चांसेस नहीं है। अब देखो यहाँ पे है 16 नंबर क्वेश्चन, ये ई वाले क्वेश्चन हैं जिसमें ई है, ई का पावर 2x प्लस, ये सबसे इजी वाले होते हैं ई, क्योंकि इसको कुछ इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ई का पावर 2x प्लस 3, देखो इसको डायरेक्टली भी बना सकते हो ना, मतलब, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे। ई का पावर 2x प्लस 3 है तो देखते ही पता चल रहा है कि ये लीनियर वाला टर्म है, तो जितना होता है ये बताए थे हम लोग पहले क्लास में ही, ई का पावर 2x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है वही हो जाएगा डायरेक्ट, तो 1/2 e टू पावर t, वही तो आंसर हो गया है कि नहीं। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे बना सकते, 2x प्लस 3 इक्वल टू t मान लिया, 2x dx dt हो गया, dx इक्वल टू dt बाई, क्योंकि dx ही चाहिए dt/2, तो dt/2 और इसके जगह पे e टू द पावर t हो गया, तो 1/2 बाहर, e की पावर t dt, फिर से तो वही हो जाएगा e की पावर t प्लस c, तो यहाँ पे 2x प्लस 3, तो यही आंसर आ गया ना डायरेक्ट। इसको देखते ही ये लीनियर टर्म है, x का पावर 1 है ना, तो इसको e टू पावर x ही पढ़ सकते हैं, तो e टू पावर x और लीनियर टर्म का जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर। ऐसे भी यहाँ पे ये है e का पावर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इक्वल टू t मान लिया, ठीक। यहाँ पे x का पावर स्क्वायर है तो यहाँ पे लीनियर नहीं है, तो वो डायरेक्ट नहीं बनेगा इस तरह से, x स्क्वायर इक्वल टू t हो गया, 2x dx इक्वल टू dt, x dx चाहिए तो x dx इक्वल टू dt/2 निकल के आया, dt/2 और नीचे में e का पावर x स्क्वायर तो e की पावर t, e का पावर माइनस ऊपर में माइनस t हो गया, फिर माइनस t और फिर ये माइनस यहाँ आ गया, है कि नहीं। क्यों आ गया माइनस यहाँ पे, क्योंकि अब ये लीनियर हो गया है ना, e का पावर x इसका पावर 1 इसके कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया माइनस से, तो ये माइनस आ गया, यहाँ पे वो वाला रूल लगा है। यहाँ पे फिर से आप सब्स्टिट्यूशन से बना सकते थे माइनस टी इक्वल टू p मान के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दिया माइनस 1/2 e की पावर माइनस टी प्लस सी, तो ये t की जगह पे रख दो, आंसर हो गया। 18 में ये तो मतलब कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, e की पावर 10x tan इनवर्स x का जिसको डिफरेंशिएशन पता है 1/x स्क्वायर 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx ये पता है, तो हो गया काम खत्म, है कि नहीं। अब ये हो गया तो e टू द पावर t हो गया, ये dt हो गया, e टू पावर t प्लस c हो गया, t की जगह पे आंसर डाल दो, tan इनवर्स x लगा दो, आंसर हो गया, बहुत ही। अब देखो 19th क्वेश्चन है, इसमें क्या है, e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस 1, तो इसमें जब प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कि ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, मतलब डायरेक्ट बनाने से नहीं बनेगा, ये e टू पावर x से डिवाइड करो। क्यों करें, क्योंकि हम प्रैक्टिस किए हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चलेगा क्या करना है। यहाँ पे 2x है डिवाइडेड बाई e टू पावर x करेंगे तो ये इतना ही बचेगा, ये 1/e टू पावर x हो जाएगा, तो ये e टू पावर माइनस x हो जाएगा, है ना, तो इतना निकल के आया, ये इक्वल टू ये, कोई इशू नहीं है। अब इसको हम लोगों ने t मान लिया, e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट किया तो e टू पावर x ही हो गया, इसका तो e टू पावर माइनस x और फिर माइनस का यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, dx dt, तो ये निकल गया। ये देखोगे ध्यान से तो ये ऊपर वाला टर्म है e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x dx इक्वल टू dt हो गया, तो 1/t इसके जगह पे t, इसके जगह पे dt, 1/t dt log t प्लस c पुट कर दो, आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें मैं स्टार लगा दिया क्योंकि पहली बार में नहीं बनेगा, अगर ये नहीं बना तो ये भी नहीं बनेगा, इसलिए एक ही स्टार से काम चल गया, या इसमें भी लगा लो, दोनों में से एक अगर प्रैक्टिस कर लिए तो दोनों बनेगा। e टू पावर 2x इतना लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्ट बन जाएगा, इसको t मान लो, इसको t मान लिया, डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ गया तो इस 2 को इधर लेके आ जाओ, क्योंकि हमें इतना चाहिए, ऊपर में इतना ही दिया हुआ, e टू पावर 2x माइनस दिस dx इक्वल टू dt/2, अब ये हो गया 1/2 और 1/t dt, फिर से वही कहानी, सेम टू सेम 1/t, तो मतलब ये हमेशा सपने में भी आएगा इंटीग्रेशन में, है ना। 21 नंबर tan स्क्वायर है ये, तो tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए तो पता चलेगा कि tan स्क्वायर को हम लोग sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। और sec स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हमें sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है कि tan x होता है, तो sec स्क्वायर इसको अलग अलग कर लिया, दिस माइनस dx, sec स्क्वायर का tan होता है ना, लेकिन इसके कोफिशिएंट में यहाँ पे 2x माइनस 3 दिया हुआ है ना, तो ये लीनियर टर्म है, बताया हुआ लीनियर टर्म है, तो जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो गया 2 माइनस x, आंसर। सिमिलर क्वेश्चन 22 में है sec स्क्वायर, यही क्वेश्चन ही दिया हुआ, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस क्वेश्चन का, तो इस sec स्क्वायर का यहीं पे जो सॉल्व किया तो ये 10 हो गया, और
-4s, इस x का कोफिशिएंट क्या -4, तो -4 से यहाँ पे डिवाइड हो गया प्लस c, आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। रेस्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।